चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो रेडियस बोन के ऊपर एनाटमी है। इससे पहले हमने इसका जो प्रीवियस जो वीडियो है वो जो भी बोन का है जैसे क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, अल्ना, इस सब का वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। तो आप जाके मेरे इस फिजियोथेरेपी क्लासेज एंड हॉस्पिटल का जो चैनल है इस पे जाके आप सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा। आप लोग उसको भी देखिए क्योंकि बोन तो सही है, ठीक है कि बोन कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, बट मसल्स अटैचमेंट जब आता है तो उसमें क्या है कि कॉरिलेशन है। क्योंकि जो प्रोक्सिमल में ओरिजिन होगा वो डिस्टल में आकर इंसर्शन हो जाता है डिस्टल बोन में, तो उसके अनुसार आपको पढ़ना चाहिए। तो इसके इसमें जो है अपन आपके आप मत नोट का कोई ज़रूरत नहीं है, हम नोट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बस आप सुनिए और देखिए और समझिए बस, ठीक है। हम इसको जो इसका जो पढ़ाई करेंगे इसको तीन फेज में इसका पढ़ाई होगा। जैसे सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी होगा, जिसमें ऑस्टियोलॉजी होगा जिसमें बोन के बारे में जानेंगे बस, ठीक है, बोन के बारे में। उसके बाद मस्कुलेचर पढ़ेंगे, मस्कुलेचर, ठीक है। तो मस्कुलेचर में क्या है कि बस इसमें क्या जानेंगे अपन, मसल्स अटैचमेंट, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट, इस सब के बारे में जानेंगे। तो इसमें इसमें इतना चीज़ जानते हैं। और इसके बाद जो हमारा तीसरा आएगा क्लिनिकल के ऊपर आएगा, क्लिनिकल के ऊपर आएगा। तो उसमें क्या होगा कि अपन देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, इसमें क्या क्या पैथोलॉजी होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक, इंट्रोडक्शन। उसके बाद साइड डिटर्मिनेशन, अब पार्ट्स। तो पार्ट्स में तीन आता है। सबसे पहले हम प्रॉक्सिमल पार्ट्स पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमल क्या है, ठीक है, प्रॉक्सिमल क्या है। उसके बाद ये साफ्ट क्या होता है, साफ्ट में क्या क्या चीज़ है, क्या फीचर्स है। उसके बाद डिस्टल इंड पे क्या है, ठीक है, डिस्टल इंड पे क्या है। तो ये सारी चीज़ें आएगी। तो अपन क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले तो ये लैटरल बोन ऑफ द फोर आर्म रेडियस है। ये रेडियस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दो, इसमें दो बोन होता है फोर आर्म में, ठीक है। फोर आर्म में ये जैसे हमारा फोर आर्म है तो इसमें दो बोन होगा। तो पहला जो बोन होगा जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये कौन सा है, दो बोन है, फोर आर्म का ये है। तो दो बोन है, दो बोन में क्या है कि फर्स्ट ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अल्ना का है। तो ये कौन सा साइड है, मीडियल साइड। रेडियस कौन सा साइड रहता है, लैटरल साइड, लैटरल साइड रेडियस होगा। तो यही ये बोल रहा है कि ये जो बोन है लैटरल साइड का बोन है जो फोर आर्म में प्रेजेंट रहता है। लैटरल साइड जिस साइड थंब रहेगा, ठीक है, उस साइड रेडियस रहेगा। थंब से याद रखिएगा, जिस साइड थंब रहेगा उस साइड रेडियस बोन होगा। उसके बाद उसका इसका है कि शॉर्ट देन अल्ना, अल्ना से ये छोटा होता है। जो रेडियस है, रेडियस जो बोन है ये अल्ना से हाइट में छोटा होता है, ठीक है। देखिए ये जो अल्ना अल्ना इतना साइज है तो रेडियस का साइज इससे छोटा है, ठीक है। इसके बाद इसमें पढ़ते हैं मेजर कंट्रीब्यूट टू रिस्ट जॉइंट एंड सुपनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट। ये जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किस में करता है, रिस्ट जॉइंट में। रिस्ट जॉइंट में इसका अटैचमेंट होता है, रिस्ट जॉइंट में ज़्यादातर, क्योंकि स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या है कि जो सुपनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट में हेल्प करता है, इसका यही काम है। इसका साइड डिटर्मिनेशन में क्या होगा, साइड डिटर्मिनेशन में हम क्या देखते हैं, अपर एंड स्मॉलर होता है, लोअर एंड ब्रॉड होगा, ठीक है। अपर एंड देखिए, अपर एंड क्या है, अपर एंड स्मॉलर है, अपर एंड स्मॉलर है। ये अपर एंड दिख रहा है, अपर एंड कौन सा है, स्मॉलर, छोटा है, ये छोटा है, अपर एंड छोटा है। लोअर एंड कितना बड़ा है, ब्रॉड है, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है। इसके बाद अपन देखते हैं रेडियस ट्यूबरोसिटी फेस मीडियली। जो रेडियस ट्यूबरोसिटी होती है, ये जो रेडियस ट्यूबरोसिटी है ये किधर के तरफ इसका फेस है, मीडियल के साइड, ठीक। इसके बाद कहता है स्टेलॉयड प्रोसेस लाई लैटरली। तो स्टेलॉयड प्रोसेस जो इसका ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस निकला है तो वो किधर जा रहा है, लैटरली लाई करता है, ठीक है। जब आप बोन को अपने हाथ में रखिएगा, बोन लीजिएगा, तो सबसे पहले बोन आप ग्रास्प किए, उसमें देखिएगा उसका जो फेस है उसको उसको आपको मीडियली कर रखना है, हेड को ऊपर रखना है,
जो ये सरफेस है ऐसा रहेगा, मतलब ये कॉन्वे ये शेप सर्कुलर शेप जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, और ये ब्रॉड शेप जो रहेगा वो नीचे की तरफ आप इसको रखिएगा। इसमें जो स्टेलॉयड प्रोसेस है वो लैटरली रहना चाहिए, लैटरली रखिएगा, लैटरल की तरफ, बाहर की तरफ, और ट्यूबरोसिटी अंदर की तरफ रखना है। ठीक है। डॉर्सल ट्यूबरसल ऑन पोस्टीरियर लोअर एंड। ठीक है। तो डॉर्सल ट्यूबरसल, इस पे जो डॉर्सल ट्यूबरसल है रेडियस का, ठीक है, तो ये क्या रहता है कि इसमें क्या कहता है कि पोस्टीरियर लोअर एंड पे रहता है। ठीक है। ये जो है यहाँ जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो ट्यूबरसल दिख रहा है ये कहाँ पे, पोस्टीरियर साइड में है। तो आपको तीन चीज़ से इसका आइडिया लगाना है, तीन नहीं चार समझ लीजिए। सबसे पहला तो इंड देख लेना ऊपर का, तो इंड छोटा होना चाहिए, लोअर इंड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद इसका जो ट्यूबरोसिटी है मीडियल होना चाहिए, इसका जो स्टेलॉयड पोरोसिस है वो लैटरल के साइड रहना चाहिए, और इसका जो ट्यूबरसल है, ठीक है, डोर्सल ट्यूबरसल है वो पीछे की तरफ होना चाहिए, पोस्टेरियर, वो भी लोअर एंड पे। ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट देखते हैं। सबसे पहले अपर इंड देखेंगे, तो अपर इंड में क्या पढ़ेंगे, हेड, नेक और रेडियस ट्यूबरसिटी, तीन चीज़, यही तीन चीज़ पढ़ेंगे। हेड, हेड कैसा है, सर्कुलर शेप है, सर्कुलर है, कॉनकेव है, सुपेरियर सरफेस, इसका ऊपर का जो सरफेस, जब आप इसको ऊपर से देखिएगा यहाँ से, तो इसका सरफेस आपको कैसा दिखेगा, कॉनकेव दिखेगा। आर्टिकुलेशन विथ कैपेचिलम, इस ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, जो फीमर का कैपेचिलम वाला पार्ट है उससे जाके ये आर्टिकुलेट करता है। ठीक है। उसके बाद इसका नेक आप देखते हैं, नेक देखिएगा नैरो होगा, पार्ट बिलो द हेड। ठीक है। ये जो नेक है इसका, यहाँ दिया गया ये जो नेक है, ये हेड है, और ये नेक है, तो हेड से तो नेक छोटा है, तो नैरो पार्ट है। ठीक है। और रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या है, रफ मीडियल प्रोजेक्शन, जो आपको नेक से जस्ट नीचे जब आप बोन टच कीजिएगा, तो जो भी आपको रफली सरफेस दिखे मीडियल साइड में, तो वो समझ जाइएगा क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी है। इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, शाफ्ट में। शाफ्ट में क्या क्या देखेंगे, तो शाफ्ट में दो तीन चीज़ है देखने लायक। शाफ्ट में अपन क्या देखते हैं, तो इसमें क्या है कि देखेंगे कि बॉर्डर, ठीक है, कितने बॉर्डर हैं और सरफेस कितने हैं। तो तीन बॉर्डर हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंट्रोसियस बॉर्डर। ये आपका जो व्यू है कौन सा व्यू है, एंटीरियर व्यू। ये जो व्यू है ये एंटीरियर व्यू है, और ये है पोस्टीरियर व्यू। ठीक है। ये एंटीरियर व्यू है और ये है पोस्टीरियर व्यू। तो इसमें एंटीरियर व्यू से जो हम देखते हैं एंटीरियर, तो इसमें बोला बॉर्डर, तो एंटीरियर व्यू में एंटीरियर बॉर्डर आपको मिलेगा। ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर कहाँ पे है, ठीक, तो ये जो है आपको जो दिख रहा है ये एंटीरियर लाइन, ठीक है, ये जो एंटीरियर लाइन दिख रहा है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाता है, यहाँ से जो ऑब्लिक लाइन कहेगा ये रहेगा एंटीरियर बॉर्डर में। ठीक है। उसके बाद बोलता है इंट्रोसियस बॉर्डर, तो ये इंट्रोसियस बॉर्डर जो होता है, ये जो मीडियल सरफेस पे जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो बन रहा है ये पोस्टेरियर बॉर्डर है। ठीक है। ये पोस्टेरियर बॉर्डर है, ये इंट्रोसियस बॉर्डर। अब पोस्टीरियर बॉर्डर बोला, तो पोस्टीरियर बॉर्डर जैसे ये जो पोस्टीरियर है, तो इसमें देखिए ये जो पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन यहाँ पे भी निकला, पोस्ट एंटीरियर ऑब्लिक लाइन यहाँ पे है, और यहाँ पे यहाँ से जो यहाँ का जो जा रहा है बीच का लाइन, जो ट्यूबरोसिटी से जाके मिलता है, वो क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर लाइन, वो क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर लाइन। उसके बाद अपन देखते हैं सरफेस। सरफेस में क्या है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लैटरल सरफेस। तो सरफेस में क्या है, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का जो सरफेस है, ये पूरा हो गया एंटीरियर सरफेस। ठीक है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये जो आता है आपका, ठीक है, ये सरफेस जो हो गया ये आपका कहलाता पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है। ये जो सरफेस है इधर इस लाइन के इस तरफ, ठीक है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर के इस तरफ पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर बॉर्डर के इस तरफ कौन सा आएगा, लेटरल सरफेस, क्योंकि ये साइड लेटरल है, इस साइड मीडियल है। मीडियल कैसे है, क्योंकि अल्ना रेडियस के मीडियल प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं लोअर एंड। लोअर एंड में क्या देखेंगे, तो लोअर एंड में आएगा स्टेलॉयड प्रोसेस। ठीक है। लोअर एंड में क्या क्या आएगा, स्टेलॉयड प्रोसेस, अल्नर नोच आपको दिखेगा। ठीक।
और डोर्सल ट्यूबरसल दिखेगा। ठीक, अब ब्रॉड आर्टिकुलेशन सरफेस, ये तीन चार चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसमें रेडियस में। ठीक, तो स्टेलॉयड प्रोसेस, ये क्या है? स्टेलॉयड प्रोसेस ये आपने देख लिया। स्टेलॉयड प्रोसेस लैटरल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ये लैटरल साइड में नोक की तरह एक निकला रहेगा, तो स्टेलॉयड प्रोसेस हो गया। अल्नर नोच, अल्नर नोच कहाँ पे होगा? ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये क्या है? यहाँ पे ये है अल्नर नोच। ये किसके लिए आता है? ये आता है हेड ऑफ द अल्ना के लिए, जो अल्ना इस पे जाके अटैच्ड हो सके। अल्ना क्या हो सके? अटैच्ड, इस पे आके अटैच्ड हो सके। ये क्या है? अल्नर नोच है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ये उल्टा होता है कि आप ये सोचिएगा कि अल्नर नोच रेडियस पे क्यों होगा, तो ये अल्ना के लिए प्रोजेक्शन बनाता है इसीलिए अल्नर नोच। इसी तरह रेडियस में, ये अल्ना में जो रेडियस के लिए नोच बनाता है उसे बोलते हैं रेडियल नोच। ठीक है, इसके बाद क्या है? यहाँ पे ये नोच है इसके हेड के लिए, यहाँ पे अल्ना के हेड के लिए। उसके बाद डॉर्सल ट्यूबरसल, डॉर्सल ट्यूबरसल क्या को ऐसा है? यहाँ पे ये डॉर्सल ट्यूबरसल है पोस्टीरियर सरफेस पे। उसके बाद है ब्रॉड आर्टिकुलेशन सरफेस फॉर स्केफॉइड एंड ल्यूनेट, जो इसका अल्ना का है, इसका इतना बड़ा जो सरफेस है, इस किसके लिए है? जो आपका कार्पल बोन है स्केफॉइड और ल्यूनेट, इसके लिए ये सरफेस बनाता है। ठीक है, यहाँ तक आपकी रही ऑस्टियोफिकेशन, ऑस्टियोलॉजी की बात, मतलब बोन बोन की बात। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? इसमें करेंगे मसल्स अटैचमेंट की बात। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? ठीक है, ओके।